वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं ये वाराणसी ट्रेलर का सीन। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लगेगा ये पूरा 3D इन्वायरमेंट, और फिर ये साइड कैरेक्टर, और ये जो मिडल में हमारा मेन कैरेक्टर है, और ये बॉटम में हमारे दो क्रिएचर्स, और ये राइट टॉप साइड में हमारा शायद मेन हीरो है एंड द लेडी फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, प्रियंका चोपड़ा। सो आई एम नॉट ए 3D आर्टिस्ट, तो हम 3D मॉडल लाए कहाँ से? आई हैव ए सोल्यूशन। तो इसके लिए हमने AI की हेल्प से कुछ इमेजेस जनरेट कर लिए हैं, और इसे हम यूज़ करेंगे TripOAI की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम 1 by 1 हमारे इमेजेस इंपोर्ट करके जनरेट कर लेंगे हमारे 3D मॉडल्स। तो ये सारे 3D मॉडल में हमने जनरेट कर लिए हैं। मेक श्योर कि आप एक्सपोर्ट करते टाइम GLB फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करें। और फिर हम आ जाएंगे हमारे आफ्टर इफेक्ट्स पे, और यहाँ पे हम सारे 3D मॉडल इंपोर्ट कर लेंगे। तो जो हमारा केव का 3D फाइल है उसमें सिर्फ 2 ही पिलर है रॉक्स के, तो इसे हम डुप्लीकेट कर लेंगे ताकि हम इससे पूरे केव बना सकें। तो हम इसे यहाँ पे ही कर लेंगे, हम टाइमलाइन में इसे डुप्लीकेट नहीं करेंगे। टाइमलाइन में बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं, तो इसके हमने 5 कॉपी कर लिए है, और इसे हम ड्रैग कर लेंगे 1 by 1। इसे 100 पे हम इंपोर्ट कर लेंगे, और फिर R दबाएंगे रोटेशन के लिए, और ओरिएंटेशन में हम मिडल रोटेशन चेंज कर लेंगे कुछ इस तरह से। और फिर हम Shift S दबाएंगे स्केल के लिए, और इसे हम स्केल कर लेंगे। और कोई भी चेंजेस करने से पहले हम कैमरा क्रिएट कर लेंगे ताकि जो हमारे 3D मॉडल की प्लेसमेंट है वो प्रॉपर रहे। तो इसे हम स्केल डाउन कर लेते हैं, और इसे हम फिर जूम आउट कर लेंगे, और फिर हम इसके डुप्लीकेट कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे हम सेकंड केव सिलेक्ट करेंगे और अल्ट दबा के इसे ड्रैग कर लेंगे हमारे डुप्लीकेट पे, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पे हम P दबाएंगे फॉर पोजीशन, और इसका Z डेप्थ चेंज कर लेंगे हम। 2 व्यू कर लेते हैं ताकि हम डिफरेंट कैमरा एंगल से देख सकें। तो इसे हम लेफ्ट साइड से देखते हैं। ओके, हमें गैप्स दिखाई नहीं दे रहे, तो गैप्स के लिए हम वापस से इसे डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, और इसे मैनुअली हम लेफ्ट साइड पर देखेंगे। ओके, दोनों पिलर के बीच में कुछ गैप है, तो इसे हम एडजस्ट कर लेंगे पोजीशन के थ्रू कुछ इस तरह से। और फिर हम स्केल कर लेंगे इसे, Shift S दबा के हम इसे स्केल कर लेंगे। तो सिमिलरली हम ऐसे 1 by 1 सारे केव इंपोर्ट कर लेंगे, और उन्हें एडजस्ट कर लेंगे, और कुछ इस तरह से हम इसे प्लेस कर लेंगे। तो हम इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से सारे केव्स को पोजीशन कर लेना। एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या बनाया है। तो कुछ इस तरह से हमने इसे पोजीशन किया है, फॉरवर्ड, बैकग्राउंड और मिड ग्राउंड पे। तो हमने हमारा 3D केव इन्वायरमेंट तो क्रिएट कर लिया है। अब हम इंपोर्ट करेंगे हमारे 3D कैरेक्टर्स। तो इसे हम 1 by 1 इंपोर्ट कर लेंगे, और हम इसे सिमिलरली ट्रेलर के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेंगे इनकी पोजीशंस। तो हम इस प्रोसेस को ही फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे क्योंकि ये सिमिलर है। इसमें आपको सिर्फ उनका पोजीशन, स्केल और ओरिएंटेशन चेंज करना है, दैट्स इट। तो हम इस प्रोसेस को पूरा फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे। कुछ इस तरह से सारे 3D एसेट्स को प्लेस कर लेंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं इनका प्लेसमेंट। अब हम एनिमेट करेंगे हमारा लेडी कैरेक्टर जो ऊपर से नीचे फॉल डाउन हो रहा है, तो उसे हम की फ्रेम से एनिमेट कर लेंगे उसकी पोजीशन। तो फिर हम इसका ट्रांसफॉर्म ओपन करेंगे। पोजीशन में हमें की फ्रेम ऐड कर लेंगे स्टार्टिंग में, और फिर एंड फ्रेम में जाएंगे, और इसे हम Y एक्सिस में इसे ड्रॉप डाउन कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने इसे ड्रॉप डाउन कर लिया है। तो ये फॉलिंग वाला इफेक्ट देगा हमें स्लो मोशन में। एक बार देख लेते हैं, दैट्स इट। अब हम हमारे केव का टेक्सचर चेंज कर लेते हैं। तो हम अप्लाई करेंगे हमारा रॉक का टेक्सचर। तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे, और ये हमारे प्रोजेक्ट में रहेगा। और इसके बाद हम सारे केव लेयर को सिलेक्ट करेंगे, और राइट साइड में हम मटेरियल ढूंढेंगे। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहेगा, तो इसे हम चेंज कर लेंगे रॉक 001 जो हमने जस्ट इंपोर्ट किया है हमारे प्रोजेक्ट फाइल में, दैट्स इट। तो इससे सारे पिलर्स पे हमारा टेक्सचर अप्लाई हो चुका है। ये अभी काफ़ी शाइनी दिख रहा है, बट जैसे ही हम लाइटिंग ऐड करेंगे ये काफ़ी सिनेमैटिक हो जाएगा। बट उससे पहले हम हमारा कैमरा एनिमेट कर लेंगे क्योंकि लाइटिंग से हमारा सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा। तो हम जाएंगे कैमरा के ट्रांसफॉर्म में, और यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन में की फ्रेम ऐड कर लेंगे, और फिर कुछ सेकंड आगे जाके हम एक और की फ्रेम ऐड कर लेंगे। इसे जूम इन कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो आप अपने हिसाब से इसे एनिमेट कर सकते हैं, इसे आप रोटेट भी कर सकते हैं आपका कैमरा एंगल। तो मैं इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कैमरा एनिमेट कर लेना। तो हमारा कैमरा एनिमेशन तो हो चुका है, बट इसे हम थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। तो हम एंड के सारे की फ्रेम को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम ग्राफ एडिटर ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे हम इसे एडजस्ट कर लेंगे हमारे ओल्ड की फ्रेम के साथ। तो सिमिलरली हम सारे पॉइंट्स को एडजस्ट कर लेंगे ताकि जो कैमरा का मोशन है वो स्मूथ हो जाए। जो हमारा एंड का जो सेक्शन है उसे हमें सिंगल मोशन में चाहिए, तो हम इसे नज़दीक लाएंगे। दोनों की फ्रेम को हम सिलेक्ट करेंगे, और राइट क्लिक करके हम सिलेक्ट करेंगे रोव अक्रॉस टाइम। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या एनिमेट किया है विदाउट टेक्सचर्स।
ओके, हमारा कैमरा एनिमेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हो चुका है और अभी हम ऐड करेंगे हमारा सिनेमैटिक लाइटिंग। तो उससे पहले हम सारे केव लेयर को सिलेक्ट करेंगे और उसे मटेरियल को डिफ़ॉल्ट कर लेंगे ताकि हमारा प्रोसेसिंग थोड़ा फास्ट हो जाए, और इसे फिट कर लेते हैं। और उसके बाद हम ऐड करेंगे एक स्पॉटलाइट। तो यहाँ पे हम एक लाइट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे स्पॉटलाइट, और ये सेटिंग में हम इसे ओके कर लेंगे। उसके बाद हमें चेंज करना है इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एग्जैक्टली उसी के सर के ऊपर से लाइट आए। तो उसके लिए हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे एक अल्ट क्लिक करेंगे, इससे हम एक्सप्रेशन का जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम ये एक एक्सप्रेशन पेस्ट कर देंगे। मेक श्योर कि जो आपका मिडल में जो ये नेमिंग है वो आपके कैरेक्टर से मैच हो रहा हो, जो आपका 3D मॉडल कैरेक्टर का एग्जैक्टली। उसके बाद हम इसे टू व्यू कर लेंगे और यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट से इसे चेंज कर लेंगे लेफ़्ट साइड पे। ओके, ये लोड होने को थोड़ा टाइम लग रहा है। उसके बाद हम इसकी पोजीशन चेंज कर लेंगे ताकि ये टॉप साइड में चले जाएं। तो हम ये एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को चेंज कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो हमारी लाइटिंग अभी टॉप साइड में आ चुकी है। अभी बस हम थोड़ा लाइटिंग को थोड़ा मैनिपुलेट कर लेंगे, हमें कितना एंगल चाहिए। तो आप ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सीन। तो मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा और मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ क्योंकि हर सीन के लिए डिफरेंट रहेगा। तो आप इसे एडजस्ट कर लेना। तो फाइनली हम शैडो के लिए सेटिंग चेंज कर लेंगे। तो शैडो डार्कनेस को हम 2000 to 1000 के बीच में सेट कर लेंगे। ओके, हमारा टॉप लाइटिंग तो सेट हो चुका है, बट जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हम एक एनवायरनमेंट लाइट ऐड कर लेंगे। तो हम एक लाइट क्रिएट करेंगे और इसमें एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसकी जो इंटेंसिटी है उसे अराउंड कर लेंगे 10 to 50 के बीच में। और इस एनवायरनमेंट लाइट को मोर एक्यूरेट बनाने के लिए हम इंपोर्ट करेंगे हमारा इमेज जिससे हमने ये जनरेट किया था 3D मॉडल। तो हम हमारा टेक्सचर इंपोर्ट कर लेंगे और उससे पहले हम हमारा टेक्सचर ऑन कर लेंगे हमारे केव लेयर का। तो इसे हम डिफ़ॉल्ट से कर लेंगे रॉक 001। और उसके बाद जो हमारा केव का जो इमेज है उसे इंपोर्ट कर लेंगे और हाइड कर लेंगे और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट से इसे चेंज कर लेंगे केव। तो इससे हमारा जो केव का लाइटिंग है वो अपडेट हो जाएगा। तो हम इंटेंसिटी इसकी कर लेते हैं अराउंड 100 ताकि हमारा इन्वायरमेंट हम क्लियरली देख पाए। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, हमारी लाइटिंग काफ़ी अच्छे से हो चुकी है। अभी हम ऐड करेंगे हमारा सनशाइन जो टॉप से आ रहा है केव के। तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे न्यू सॉलिड और इसे ओके कर लेंगे। और यहाँ पे हम सर्च करेंगे ऑप्टिकल फ्लेयर्स और इसे अप्लाई कर देंगे हमारे सॉलिड पे। और यहाँ पे हम इसे कर लेंगे ऑन ट्रांसपेरेंट और ऑप्शन में जाएंगे हम और इसे हम कर लेंगे टॉप साइड पे। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम स्क्रॉल करेंगे, बॉटम में जो हमारी रेज दिख रही है उसे सिलेक्ट करेंगे और उसकी ब्राइटनेस हम बढ़ा लेंगे और उसे स्ट्रेच भी कर लेंगे। तो आप इस रेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसका ब्राइटनेस बढ़ा लेना और स्ट्रेच कर लेना। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो उसके बाद हम आफ्टर इफेक्ट्स में इसकी लाइटिंग का कलर चेंज कर लेंगे और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है सोर्स टाइप। तो इसे हम ट्रैक लाइट्स कर लेंगे और यहाँ पे हम एनीथिंग से सिलेक्ट करेंगे लाइट और जो हमारा स्पॉटलाइट है उसे रीनेम कर लेंगे और उसका स्टार्टिंग का जो नेमिंग है वो हम लाइट से शुरू करेंगे। तो इसे रीनेम कर लेंगे हम लाइट स्पॉट ताकि ये एग्जैक्टली ये नेमिंग से हमारी लाइटिंग सोर्स हो पाए। और इसकी लाइटिंग हम कम कर लेते हैं अराउंड 15। अभी जो हमारे फोरग्राउंड के पिलर्स है उसके ऊपर भी लाइटिंग दिखाई दे रही है, हमें सिर्फ बैक साइड पे चाहिए। तो उसके लिए हम केव्स की लेयर को कॉपी कर लेंगे और इसे हम प्लेस कर देंगे हमारे लाइटिंग के ऊपर। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक मास्क ताकि जो हमारी लाइटिंग है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो और जहाँ पे नहीं होनी चाहिए वहाँ पे हम इसे क्रॉप कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसे मास्क कर लेंगे। उसके बाद हम ऐड कर लेंगे हमारा एक फायर PNG और इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे हमारे कॉम्पोजिशन में। इसे हम कर लेंगे 3D और इसके मटेरियल ऑप्शंस हम सारे ऑफ कर लेंगे 1 by 1 और इसे हम मैनुअली एडजस्ट कर लेंगे इसकी पोजीशन 3D इन्वायरमेंट पे। और फिर हम क्रिएट करेंगे एक पॉइंट लाइट। तो हम यहाँ पे इन्वायरमेंट से सिलेक्ट करेंगे पॉइंट लाइट। तो हम दोनों लेयर की पोजीशन ओपन कर लेंगे P दबा के और जो पॉइंट लाइट की पोजीशन है उसका पिक हम ड्रैग करेंगे और अप्लाई कर देंगे हम फायर की पोजीशन पे। और इसके बाद हम इसकी सेटिंग थोड़ी बहुत चेंज कर लेंगे ताकि ये मैच हो जाए हमारे सीन से। तो इसका हम रेडियस और इंटेंसिटी कम कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं और इसे अलग अलग जगह पे प्लेस कर सकते हैं। मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट फाइल का एक टेम्पलेट बना के रखा है, उसमें सारे 3D मॉडल इंक्लूडेड है, सारे असेट्स इंक्लूडेड है। तो अगर आपको चाहिए तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। दैट्स इट, लेट्स हैव अ लुक। If you learn something new, please make sure to like the video and subscribe to the channel. Thank you.